पहुंचाना इसलिए चाह रहा था, फॉर मी ऑल्सो। मैं इसको पढ़ना चाह रहा था, मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, पर फिर भी एक बार आपके साथ शेयर करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। बोलते यू कैन नॉट कर्ब द नेचुरल फोर्स ऑफ द सेंसेस। भगवान ने हमें कुछ शरीर का स्वभाव देके भेजा होता है। somebody is assertive, somebody is submissive, somebody is aggressive। तो ये थोड़े स्वभाव दिए होते, इसको आप आर्टिफिशियली मतलब कि नहीं, मैं टुमारो आई डिसाइड आई विल नॉट बी अग्रेसिव, और मैं मेरा लेकिन अंदर से स्वभाव है एग्रेसिव, तो मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। रियली एग्रेशन कब शांत होगा? जब मुझे नॉलेज मिलेगा। अब मेरे को मालूम है एग्रेशन से मेरे को नुकसान हो रहे हैं, और मैं आर्टिफिशियली ट्राई करूं आई विल नॉट बी एग्रेसिव, बट बाय नेचर आई एम एग्रेसिव। मेरे अंदर में वो गुण है ना, तमोगुण भरा हुआ है, रजोगुण भरा हुआ है। तो मैं बाहरी तौर से तो ट्राई कर रहा हूं कि मैं एग्रेसिव नहीं हो जाऊंगा, परंतु वो सक्सेस नहीं मिलेगी उसमें जब तक कि मेरे अंदर के गुण चेंज नहीं होंगे। और अंदर के गुण जब कब चेंज होंगे? जब मैं किसी परंपरा में रह करके, किसी रियलाइज सोल के अंतर्गत वह उसके निर्देश, उनसे निर्देश लेकर के अपने कार्यकलापों का, अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन करता हूं, तो शनै शनै मेरे गुण चेंज होने शुरू हो जाए। और जब गुण चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रेशन खत्म हो जाए। Artificially, without any proper knowledge, without under the proper direction and instructions, मैं अपने से इस चीज को कर नहीं सकता। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जब मैं अपने कार्यकलापों को संचालित नहीं करूंगा, ठीक से नहीं करूंगा, मैं नियमों का पालन ठीक से नहीं करूंगा, तो अंदर का गुण चेंज नहीं हो, और गुण नहीं चेंज होगा तो मैं वो आर्टिफिशियल हो जाएगी सारी। तो अच्छा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं एंड इफ यू लेट योर सेंसेस गो देयर ओन वे, आप एक तरफ तो सेंसेस को कर्ब भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इफ यू लेट योर सेंसेस गो देयर ओन वे, दैट इज आल्सो डेंजरस। जो कुछ भी है मैं अपने मन की मानता रहूं, जैसे वो कहता है चलते रहूं, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ चला जाऊं, वहां अच्छा लग रहा है, तो बोलता है वेरी डेंजरस। सो आदंत गोभीर विषताम तमिश्रम, यानी if your senses are not controlled then they will drag you to the darkest regions of hell। तमिश्र, अंध तमिश्र जो है एक नरक का नाम, तो उनको आपको वहां पर तक ढकेल के ले जाएंगे। एक तरफ तो आप उसको आर्टिफिशियली कट नहीं कर सकते, तो आप आर्टिफिशियली रोकने का प्रयास करो तो वो नहीं रुकेंगी, और उनको खुला छोड़ दो तब भी वो हमारा नुकसान करेंगे। तो क्या किया जाए? और जनरली प्रभुपाद जी कहते हैं जनरली दिस इज द सिचुएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड। अदांत मीन्स अनकंट्रोल्ड एंड गो मीन्स सेंसेस गो। गोस्वामी बोलते हैं ना, गोस्वामी जो इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। कास्ट गोस्वामी नहीं, जो रियल सेंस में गोस्वामी है, सन्यासी है, उनको गोस्वामी कहा जाता है। दंड पकड़ के चलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू स्टडी द होल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यू विल सी दैट इट इज ए हिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। एंड अनदर क्लास इज थिंकिंग ओ देयर इज सो मच ट्रबल सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेट अस कंट्रोल आवर सेंसेस। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन से बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो अपनी सेंसेस कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक मायावादी फिलोसोफर्स आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की बात है, ध्यान लगा के बैठ जाएंगे। विश्वामित्र मुनि ऐसा एक उदाहरण है जिनका ध्यान भंग हो गया। लेट अस कंट्रोल आवर सेंसेस such as Shankaracharya who says Brahma Satyam Jagat Mithya, that this world is useless and only impersonal Brahman is the truth। ये थोड़ा सा डीप फिलोसफी है, इसके लिए बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक और बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन है। फिलोसफिकली भी अगर आप थोड़े से इधर से उधर हो गए तब भी आपका गर्त में जाने का पूरा संभावना।
that this world is useless and only impersonal Brahman is the truth. The Mayavadi philosopher want to merge into the existence of the Supreme One, है ना, कि भगवान है उसमें विलय हो जाएंगे, तो उनका लक्ष्य रह जाता है ब्रह्म ज्योति में विलय हो जाए. So that is not very much, that is another sense gratification, because हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं. Why? The Mayavadi philosopher want to merge into the existence of the Supreme One. That means that after seeing that their senses were not very much satisfied, they will say, the world is false, now let me become the Supreme. That is another sense gratification. है ना? वो बोलते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में खाली माया का पर्दा है, और वो माया का पर्दा हट जाने से हम भी भगवान बन जाए. दूसरे सेंस में हम सभी भगवान हैं, खाली माया की कवरिंग की वजह से. तो फिर भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अगर हम भगवान हैं और माया के पर्दे में हैं, तो हम माया द्वारा कंट्रोल्ड हैं. तो अगर हम I am, subordinate to something which I, generate. So how can I be the supreme controller? Then the Maya becomes the controller. So एक दूसरे तरह का sense gratification है ये भी. So this world without Krishna consciousness is simply a sense gratification. That's all. One person may present it in one way and another person may present it in a different way, but it is sense gratification. So this sense gratification program is very strong, and so long as you indulge in sense gratification, the repetition of birth and death will go on. Of course, if you are serious about Krishna consciousness, you will forget all this nonsense sense gratification. But still, if you are disturbed, then we advise our students, both boys and girls, that's all right. Get yourself married. Live peacefully, husband and wife, and be engaged in Krishna consciousness. Gradually, both husband and wife will forget sense gratification. Don't try artificially, but if you can avoid it by advanced and strong Krishna consciousness. बोलते आर्टिफिशियली ट्राई मत करो. तो बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं बोलते वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस. ओके, यू वांट टू एंजॉय द सेंसेस, देयर इज अ वे. गेट प्रॉपरली मैरिड, and then with the rules and regulation you have the sense gratification. यानी गृहस्थ आश्रम में भी रह करके संतानोत्पत्ति की हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस संतान को उत्पन्न करना है, संस्कारी संतान को उत्पन्न करना है, नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. शास्त्र कहता है कि असमय, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन असमय नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर समय निर्धारित किया गया है शास्त्रों के अंदर में, उसका ज्ञान लेना चाहिए. और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहां पे जब वो डाउनटाउन में थे तो वहां पे अनियंत्रित रूप से देख रहा था कि वहां के लोग बहुत संपन्न हैं, परंतु दे डू नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ, कि मनुष्य की तरह से जीवन किस तरह से जिया जाए. तो इसलिए उन्होंने, एक सन्यासी कभी भी ये जो उसमें प्रवृत्त नहीं होता. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं यहाँ पे लोगों को धर्म का उपदेश देने आया हूँ, पर वो उससे भी, वो तो मनुष्यता से भी बहुत नीचे हैं. दे आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग, दे आर हैविंग इलिसिट रिलेशंस. सो उन्होंने उनको समझाया कि वास्तविक अगर आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, सो देयर इज अ वे गिवन इन द शास्त्रास फॉर लाइक मैरिज, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, टेक केयर ऑफ ईच अदर. और उसमें जो धर्मों का जो पालन
है, और अपनी संतान को भी कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाने के उद्देश्य से कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है और अच्छी संतान उत्पन्न करनी, और तब आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज होना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे भक्तों का के मैरिज करवाया, मैरिज सेरेमनी करवाया विद यज्ञ, सेक्रीफाइस, और अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर के जो वचन लेते हैं हम, और धर्म के कार्यों में पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने सिखाया। तो तो उन्होंने ये सारी चीजें ये बता रहे हैं यहाँ पे, instead of artificially trying to meditate and control the senses, just engage your senses in the activities of Krishna consciousness, and gradually you will become happy and your senses will be controlled. आर्टिफिशियली स्टॉप करके कुछ नहीं होने वाला है, आप सेंसेस को एंगेज करो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, दैट इज कर्म योगा। तो प्रभुपाद जी ने जितना भी पैसा एकत्र होता था, कभी उसको एक पैनी भी मिसयूज नहीं होने दी। माय गुरु महाराज यूज्ड टू से, डोंट एक्सेप्ट स्पिरिचुअल लाइफ फॉर अर्निंग अ लिविंग। आध्यात्मिक जीवन को अपना है, वो जो अर्निंग ए लिविंग यानी अपने उसके लिए जीविका के लिए मत उसको यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेंडिंग अवर संकीर्तन पार्टी, इफ वी टेक ए ओ दिस इज अ वेरी इजी मेथड फॉर मेंटेनिंग माई सेल्फ विदाउट वर्किंग, दैट इज नॉट वांटेड। वो संकीर्तन पार्टी को भेजते हैं और लोग प्रसन्न भी होते हैं, डोनेशन भी देते हैं, अरे दिस इज वेरी इजी वे टू मेंटेन माई सेल्फ, दैट इज नॉट वांटेड। कि हम लोग इसलिए ब्रह्मचारी नहीं बना रहे हैं कि मतलब कि आप अपने काम को छोड़ करके भाग के एस्केपिस्ट एटीट्यूड रखें। आप वहां से वक्त छोड़ करके आ रहे हैं तो आपको अपना वक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में देना चाहिए। बहुत सारे जो ब्रह्मचारी बनते हैं वो ना, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो प्रभुपाद जी ये कहते थे, क्या क्या आपने इन पुस्तकों को पढ़ा है क्या? पहले खुद पढ़िए तब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए। तो ब्रह्मचारी इज एक्सपेक्टेड टू renounce everything and to learn, work very hard to learn the scriptures very systematically। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम डिजाइन किए, जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ये उपाधियां इसलिए डिजाइन की कि मतलब आप सिस्टमेटिकली एक्सपर्ट गाइडेंस में रहकर इन शास्त्रों का अध्ययन करो और उनको आचरण में लेकर के आओ। ना कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है तो मैं ये छोड़ करके, मतलब कि ना तो इधर कर रहे ना उधर के, ये बात नहीं उन्होंने कभी कही। और यही बात यही बता रहे हैं कि इससे तो बड़ा अच्छा है, लोग पैसा भी दे देते हैं, आराम से घर चल जाता है, खाना पीना रहना और क्या करना है। सो उसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। वेरी वेरी स्ट्रांगली ही हैज टू learn the subject, and they has very work very hard, get up 3:30 early in the morning till 9:30 in the evening and work very hard to achieve the goals in Krishna consciousness. In India there are so many professional chanters because people like chanting and they have made it a chanting business। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और द प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर्स, लोगों को भागवत पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, और इसलिए लोगों को प्रोफेशन हो गया कि 10 लाख देके भागवतम कराई। और आजकल ये मतलब वो भी बिजनेस तो हो ही गया है, साथ ही साथ ये एक ईगो का पॉइंट भी हो गया। अरे उसने जी 15 लाख की भागवतम कराई, उसने 20 लाख की भागवतम करवाई। दिस इज नॉट वांटेड। There are they can
show many caricatures just to attract people, and generally they describe the Ras Leela of Krishna because it is like the dealings between young boys and girls. तो रास लीला को इस तरह प्रस्तुत करते हैं, just like dealings between young boys and girls. बोलते वो तो मुक्त आत्माओं का विषय है. कोई व्यक्ति अभी बद्ध स्थिति में है, वो इन सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं कर सकता, परंतु ऐसा लोग सुनने के लिए, देखने के लिए जाते हैं. दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड. जब ये रासलीला के ऊपर एक मेरे ख्याल से ग्रंथ लिखा गया जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी, तो उन्होंने बोला इसकी 2 ही कॉपी बनाना, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए. क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक जो है इसको समझ ही नहीं पाएगी. उनके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया गया है. शनय शनय कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज में लग करके धीरे धीरे समझ के जब उनकी सारी आसक्ति निकल जाए तब इन सब्जेक्ट को समझा जा सकता. प्रभुपाद कहते हैं दिस इज नॉट गुड. यू शुड नॉट डिस्क्राइब कृष्णा's एक्टिविटी फॉर अ लाइवलीहुड. दैट इज डेंजरस. Your life should be a sacrifice for Krishna. That is wanted. Otherwise, you shall be a pretender. And pretender यानी मिथ्याचारी. For the service of Lord, you can collect millions of dollars, but for your livelihood, you cannot take even $1 from any person. Then you will be indebted. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनके ऋणी बन जाएंगे. एंड यू हैव टू रीपे दैट पर्सन. आपको कभी ना कभी उसको रीपे कर देना पड़ेगा. So don't collect money on the name of Krishna just for your sense gratification. Don't become pretender. Don't become mithyachari. You cannot cheat others. आप दूसरों को धोखा नहीं दे सकते हैं. Simply for Krishna's satisfaction, you can beg from others. आप लोगों से भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, आप दूसरों से मांग सकते हैं क्योंकि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप मांग सकते हैं दूसरों से, बट दूसरों को धोखा नहीं दे सकते. ये नहीं कि उनसे धन लेकर के आ गए और आप उसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में स्पेंड कर रहे हैं. वास्तव में ऐसा होता है क्योंकि अगर कोई राइट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो धन का उपयोग, अरे लेके आया, चलो मैं तो काम ही कर रहा हूं ना. तो प्रभुपाद जी वो नहीं बोलते. आगे वो एक्सप्लेन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं. इट इज नॉट दैट सम वे और अदर आई कैन कलेक्ट सम मनी एंड लिव वेरी कंफर्टेबली. नो, वी कैन नॉट डू दैट, बट वी कैन एक्सेप्ट कृष्णा's प्रसाद, है ना. भगवान को अर्पित प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं. बड़ी सिंसियरली भगवान को भोग लगाया हुआ आप ले सकते हैं. लेकिन उसमें भी कॉन्शियसनेस बहुत ही प्योर रहनी चाहिए. तो वाकई में आप भगवान की प्रसन्नता के भोग लगा रहे हैं. ऐसे नहीं कि बना रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और भोग के नाम पे, भोग फैक्ट्री नाम से वहां पे चढ़ा करके खा रहे हैं. बहुत एक्चुअली तलवार पर की धार पर चलने जैसा विषय है जी. आई अंडरस्टैंड कि पीपल में हैव मेनी डाउट्स. लोगों को बहुत संशय हो सकते हैं इस बारे में, परंतु ये तलवार की शूरस्य धारा, वॉकिंग ऑन, कि आप थोड़ा सा इधर ढुले तो आप भौतिक की वजह ढकेले जाएंगे. और इस तरह से that is a different thing. But for personal comfort, if you are a karmi, then you must work. आप अपना पर्सनल कंफर्ट चाहते हैं तो आप मेहनत कर. डिवोटी मीन्स ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते. कि अपनी सेंसेस से भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कड़ा मेहनत कर. One who is engaged in his senses 100% for the service of the Lord. 100%.
तो फिर क्या किया जाए? One who cannot become 100% engaged, then all right, become 50%, 25%, or 1% engaged. Give something for Krishna. Don't be a miser, because whatever you have, it is Krishna's. ईशावास्यम, ईशोपनिषद का पहला, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य स्विद्धनम। ये सारा जो कुछ भी इस संसार में एनिमेट इनएनिमेट है वो भगवान का है, और आपको उसको भगवान की जिसका है अपना सिर्फ जो आपको सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट है उतना एक्सेप्ट करके बाकी सब भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। Only for as long as you can catch it, you think it's mine, but that is Maya. Just let loose of it for Krishna, then it is freedom for you. So प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस किया। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस तिरोधान होने के पर गौड़ीय मठ में बहुत झगड़ा फैल गया। सब अब मठ पे आधिपत्य जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, इवन लीगल केसेस करने लगे, एंड दैट डिस्टर्ब प्रभुपाद अ लॉट। और जब इसलिए उन्होंने गवर्निंग बॉडी कमीशन जो बनाया बाद में कि कोई एक व्यक्ति अपनी विम्स एंड फैंसीज पे फिर संस्था को कंट्रोल न करे, क्योंकि हमारी जो 4 दोष है मनुष्य के, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा और कारणपातम, वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी, वी मेक मिस्टेक्स, वी गेट इल्यूजन। तो वो सारे दोषों से संस्था को मुक्त करना चाहते थे। और उन्होंने जो डिवोटीज को ये सिखाया कि किस प्रकार का धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, और इस तरह से हम बड़े सिंपली वी कैन बिकम फ्री एंड हैप्पी। तो हमें अपना कर्म करते हुए किस प्रकार कृष्ण भावना में रहना है, ये कर्म योग का वास्तविक अर्थ है ना। अगला श्लोक हम लेंगे, वो बहुत क्लियर हो जाएगा उससे, है ना, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा अगले श्लोक से। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर नेक्स्ट वीक। और मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया है, जैसा कि मेरे को आज मालूम ही था कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ।